एडिशन रिएक्शन with water in the presence of acid to form एल्कोहल। क्या बनाती है? एल्कोहल बनाती है। ठीक, एग्जाम्पल लिखिए। फॉर एग्जाम्पल इथाइलिन गिव्स इथेनॉल। एग्जाम्पल लिखिए। इथाइलिन गिव्स इथेनॉल। Ethylene gives ethanol when treated with water यानी H2O and वो छुट्टी निकालना H2O and in the presence of H2SO4। चलिए बनाइए। स्केलेटन देखिए। CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब क्रिया किससे करनी है? वाटर से। इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 बनाएगा क्या? CH2 CH2OH। देखिए H कम पड़ता तो CH3 दे दे। एक पालन सिंगल बने चाहिए ना, यानी यहाँ क्या लिखेंगे? CH3 CH2OH। मैकेनिज्म देखेंगे तब समझ में आएगा ना। इसका मतलब समझिए, वाटर टूटेगा HOH में, किसमें टूटेगा? H और OH। एक H रिलीज होगा, एक OH रिलीज होगा। हालांकि ऐसा होता नहीं, रोल इसका भी है। रोल किसका पहले आता है? इसका। लेकिन रिएक्शन याद करने का तरीका कि H और OH देगा, OH जाकर इससे जुड़ेगा, H जाकर। ये तो सिर्फ याद कराने का तरीका है कि H आया तो CH3 हो गया, OH आया तो CH2OH होगा। लेकिन इसका रोल मैकेनिज्म कुछ डिफर होगा। लेकिन याद कराने का यही तरीका है कि वाटर टूटेगा H और OH में, H एक पर जुड़ जाएगा, OH एक पर जुड़ जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन मैकेनिज्म देखेंगे तो कुछ और होता है। जैसे देखने में आप जैसे हैं, अंदर से वैसे नहीं ना हो। नहीं सर, वैसे ही नहीं है। चुप रहता नहीं, जितना दिखने में शरीर दिखता है ना, वैसा है नहीं। ठीक, ये तो सिमेट्री की हो गई। क्या हो गई? सिमेट्री की बात हो गई। अगर एल्किन्स असिमेट्रिक हो तो वही एक पॉइंट स्टार करके लिखिएगा, तब मैकेनिज्म शुरू करेगा। इफ एल्किन्स आर unsymmetric, then addition of water takes place according to Marconi's से गलत होता है, KONIKOVS है, KONIKOV मार्कोनिकॉव्स रूल। ये तो सिमेट्री है, समानता है, इसलिए चाहे जिधर जोड़ दीजिए एस को कोई दिक्कत। जब असिमेट्री होगा तो एंटी मार्कोनिक रूल लगेगा। ठीक ना? चलो देखो एग्जांपल देखो। CH3
CH डबल बॉन्ड CH2। इससे क्रिया करानी है या CH दिखा दूं? इनका कंडेंसर H2 SO4 तो CH3 CH OH CH3। ये क्या है? प्रोटीन है। क्या है बेटा? प्रोटीन। कितने पर है? 2 पर है ना। ये क्या बना? प्रोपेन 2 या प्रोपेनॉल दोनों लिख सकते हैं जैसा आप उचित समझें। प्रोपेनॉल 2 भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 2 आल लिख सकते हैं। ठीक। चले भैया मैग्नीशियम की तरफ। मैग्नीशियम में आइए। पहले कौन आता है? पहले कौन आता है मैग्नीशियम में? पहले भी आएगा, अगुआ हुआ था तब भी आएगा। पहले किसका रोल आता है? अगुआ ना होता है क्या होता है? अगुआ के हमारे H2 SO4। बाकी इनकी जब निकल जाते थे कौन रोल रहा ना, इनका कौन नुकसान होता है ना लेवल पर लेना है लेवल ना। कैसे टूटता है बेटा? ये H प्लस और H SO4 माइनस। इसी H प्लस का रोल है ना। क्योंकि बतावा था फलाने ऐसे हैं, उनके घर इतना बा, उनके घर इतना बा, ऐसा लड़का और ऐसा लड़की उत्ताम झाड़ बताए के चढ़ाई बढ़ाए के दूध जिंदगी बर्बाद कर देते ना। चलो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ से निकल कर आ गया H प्लस ना इलेक्ट्रोफाइल। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। चश्मा लगा के देख रहा है, कहीं दिखा? इसको दिखा? कहाँ दिखा? बोले कहाँ दिखा? एक सिग्मा एक पाई वाला दिख गया। हाँ, इससे टिक बैठ सकती है। क्यों? कि पाई इलेक्ट्रॉन वीक होते हैं। कैसे होते हैं? वीक होते हैं, मनचले होते हैं, एक जगह टिक नहीं पाते। तो CH2 ने कहा दे दे। क्या दे दे? इलेक्ट्रॉन। कहाँ? चलो आता हूँ पॉजिटिव चार्ज देकर इसको। चलना तो इसके साथ है ये है, लेकिन इसको कुछ देकर आओ ना। दे दिया। यस कहाँ भाग के जाएगा? कहाँ जाएगा? भाग गया। चलिए भाई CH3 CH यस पर आ गया प्लस चार्ज, इधर हो गया CH3। अब तो काम आसान हो गया। CH3 CH पर प्लस चार्ज, अब इधर CH3। रोल किसका आया? H2O का। ऑक्सीजन पर लोन पेयर, ऑक्सीजन पर लोन पेयर। ये क्या चाह रहा है? पॉजिटिव चार्ज। क्या चाह रहा है? कहाँ दिखा? इस कार्बन पर दिख गया, इसके पास लोन पेयर है। क्या है? इसके पास दिख गया, ये जुड़ गया जाकर। ऐसे जुड़ा CH3 CHO H और ऐसे बना दिया। वो H2O ही है ना, और CH3। अब ऑक्सीजन की क्या दशा है जरा को बताइए। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर का बॉन्ड शेयर किया एक इससे, क्योंकि इसके पास नहीं था। और ऑक्सीजन पर क्या आ गया? प्लस चार्ज। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर प्लस चार्ज। यानी हमारे घरे कुल बराबर हमें के भाई तक आता करे इसकी 20 रुपया हमारा उधार ले। अब तो बड़ा क्रोध है, आएगा नहीं? नहीं क्रोध आएगा? मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन बड़ा सा कोई कह रहा है कि आप कर्जा लिए हैं, है ना, बर्दाश्त नहीं होगा इससे।
किसको थोड़ा सा बोलेगा हाइड्रोजन बहुत नालायक है, दे दे इलेक्ट्रॉन मुझे, क्योंकि x से बड़ा हाइड्रोजन छोटा है, काटेगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन में जाकर अगर ले ले। चलता हूँ फिर, दुआओं में याद रखना। याद रखेगा ना भाई, ऑक्सीजन पर प्लस था तो पोटास नहीं कर पाएगा, ठीक। OH H दोनों तरफ है, किसी S से कहेगा जल्दी दे मेरे ऊपर प्लस चार्ज है, इसने दिया तो रिलीज कैसे हुआ बेटा, ये H प्लस में रिलीज हुआ, बना क्या आपका, बना आपका CH3 CH OH और CH3, निकला का यहाँ से आपको H, अब हुआ से H प्लस लेयर है, ओके वापस करें पड़ी, क्योंकि रिएजेंट लास्ट में उतना निकलना चाहिए। ये H प्लस कहाँ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट आ गया, ये H प्लस किससे जुटेगा, HSO4 माइनस से, और प्रोडक्ट अपना वापस बना लेगा H2SO4। इनका बोलना ही है, यहाँ तो प्रोडक्ट मिल गया तो चाहे जहाँ जाए, काम खत्म, ठीक। ये आपका क्या हुआ, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को ऐसे ही समझना पड़ेगा आपको, ठीक। चलिए नोट करिए, डाइईन्स यानी एक इन में अगर दो बार डबल बॉन्ड हो तो पढ़ा जाएगा डाई, क्या पढ़ा जाएगा, डाई। देखिए कैसे बनता है, डाई मतलब दो, इंस, इंस कहाँ आता है बेटा, डबल बॉन्ड में, इन सिंगल बॉन्ड में, इन डबल बॉन्ड में, आई डाई इंस है, क्या है, यानी ऐसे कीन जिनमें दो डबल बॉन्ड उपस्थित हो कही जाती है डाइईन्स, ठीक है। एल्कीन्स कंटेनिंग टू डबल बॉन्ड, एल्कीन्स कंटेनिंग टू टू डबल बॉन्ड क्योंकि बहुवचन होता है ना, सिंगुलर और प्लूरल, आर कॉल्ड डाइईन्स, डाइन में पड़ जाए ना, ये मामला गड़बड़ाई जाए, ठीक, क्योंकि DY हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड वाला, डाइन पड़वा तो ट्रिपल बॉन्ड वाला हो जाएगा। On the basis of position of double bond, इनकी कैटेगरी सिखा रहा हूँ। on the basis of position of double bond, dienes are of following टाइप्स, तीन प्रकार की मिलती हैं नॉर्मली आइसोलेटेड डाइस, ठीक। क्या होती हैं, आइसोलेटेड डाइस, पहले रीडिंग डालिए, आइसोलेटेड डाइस, ये कैसी होंगी बेटा, डबल बॉन्ड होगा कार्नर पर एकदम, ठीक, डबल बॉन्ड कहाँ होगा, कार्नर पर, दो दो से जुटे होंगे, यानी कार्बन की संख्या 5 होगी, आधा पार्ट में इधर आधा पार्ट में इधर। डबल बॉन्ड्स कहाँ होगा, कार्नर्स पर होगा, कहाँ होगा, ऐसे कहे जाते हैं आइसोलेटेड डाइस। देखिए दूसरा कम्युलेटेड डाइस या एलिन्स, दूसरा हेडिंग डालिए, ये पहला हो गया आइसोलेटेड ना, दूसरा कम्युलेटेड या इसको कहा जाता है एलिन, क्या कहा जाता है, एलिन्स। बहुत चलते हैं कि एक कार्बन हो और दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो, ये क्या कही जाती हैं, एलिन्स या कम्युलेटेड। कॉन्जुगेटेड, लास्ट बट वन कॉन्जुगेटेड, ठीक। तीसरा लिख दूं कॉन्जुगेटेड,
ठीक, कॉन्जुगेटेड डाई ईन्स। इसका एग्जाम्पल है बेटा CH2 चक्का CH 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 4 कार्बन की चेन होगी। कितनी होगी? 4 कार्बन की चेन होगी। ठीक, इस बार देखिए बस अंतर क्या ध्यान रखिए, आइसोलेटेड में 5 कार्बन की चेन है कार्बन कार्बन पर, कॉन्जुगेटेड में कार्बन कार्बन पर सेम चेन। बस आपको ध्यान किसका देना है? एलिन्स का। 3 कार्बन की चेन है। ठीक, ये हो गई आपकी क्या? डाई ईन्स। ये सेक्शन ए के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, राइट द फार्मूला ऑफ एलिन्स, ऐसे कभी मिल सकता है। अगली हेडिंग डालिए, एडिशन रिएक्शन इन 1,3-ब्यूटाडाइन। इंपॉर्टेंट है भैया, ये लास्ट है, एडिशन रिएक्शन इन 1,3-ब्यूटाडाइन। हेडिंग क्या डालेंगे? एडिशन रिएक्शन in 1,3-butadiene। 1,3-butadiene undergoes addition reaction, undergoes addition reaction with bromine gives 1,2 and 1,4 gives 1,2 and 1,4 product, 1,2 and 1,4 प्रोडक्ट। ठीक, 2 प्रोडक्ट देगा, एक पर एक, 2 पर एक और 4 पर, जिसमें से 1,2 प्रोडक्ट 1,2 आर नॉर्मल प्रोडक्ट, but 1,4 are a rearrangement प्रोडक्ट, यानी 1,4 में रीअरेंज करके दूसरा बनाया जा सकता है, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट। चलिए भाई, 2 रिएक्शन है, एक 1,4 आएगा, एक 1,2 आएगा। चले नहीं, एक 1,2 आएगा प्रोडक्ट, एक 1,4 आएगा, यानी ब्रोमीन 1 और 2 पर होगी, अब एक में 1 और 4, ब्रोमीन Br टूटेगा 2 को Br में। ठीक, पोजीशन 2 है आपके पास। चलिए दिखाते हैं, इसको मिटा देते हैं ना, थोड़ा सा जगह लेगा। हेडिंग पढ़ी जाएगी, ब्यूटाडाइन है, समझिए ब्यूट मतलब 4, 1 2 3 4, 1 पर होगा, यहाँ होगा 2 3, यहाँ आपको दिमाग में बैठ रहा होगा ये कौन सा वाला है ना? कॉन्जुगेटेड डाइन्स है। रिएक्शन किससे करा रहा है? Br2 से। एक प्रोडक्ट होगा 1,2, एक प्रोडक्ट होगा 1,4, लिख डालिए। एक प्रोडक्ट होगा 1,2, एक प्रोडक्ट होगा 1,4। जैसे सोचिए, अगर मैं इसको तोड़ूं, एक 1,2 ये मिल जाएगा। ध्यान समझिए, ब्रोमीन कैसे टूटेगा? ब्रोमीन ऐसे टूटेगा, Br ऐसे होगा, एक पर आएगा प्लस, एक पर आएगा। ठीक, अगर मैं इस बात को तोड़ता हूं तो एक पर मान लीजिए माइनस, एक पर
एक को समझ में आ रही है? तो देखिए 1 2 प्रोडक्ट बनता है ना, यानी CH3 नहीं, कहाँ CH3 है, CH2 डबल बॉन्ड CH Br और CH Br, यानी 1 2 पोजीशन है ये। कहो सच्ची बात ना? हाँ जी अच्छी बात है। कहाँ हो अंतिम में है ही वाला ना लिखेगा। अच्छा मुझको छोड़िए, चलो अब 1 4 वाला है, कौन वाला है 1 4 वाला। तो 1 4 वाले में क्या करबा, अगर मान लो ये दोनों तोड़त है, सिखा देगा देखा यहाँ या चुप कई लंबे जोड़त है, एक बार ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे CH2 एक यहाँ निकलते हैं ना, बात समझा। अगर एक ऐसे तोड़ दे और एक ऐसे तोड़ दे, चाहे होमोलाइटिक कलर, ध्यान दें ई वाला जब ले जाती है माइनस और जब खींच के ले जाती है इनके भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इनके भी इलेक्ट्रॉन कम, यानी यहाँ प्लस होगा, यहाँ एक ही ज्यादा और एक ही कम होगा। तो ज्यादा वाला का आप मिलके अपन दोनों दो बांट ले बांट बना ले, ई खाली हो ये बांट ई बांट और उधर से क्या तैयार हुआ देखा ध्यान से, ई माइनस ई प्लस प्लस वाला माइनस से पूरी का माइनस वाला ई बांट बोलोगे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दे। मैं वीडियो में समझाई ना, प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखा है ना। अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे। अगर मैं इस दिशा में रो ले आऊं और Br2 यहाँ कराऊं तो CH2 एक Br यहाँ मुझे मिलने वाला है और CH ये बांड डबल हो जाएगा CH और CH2 एक Br यहाँ मिलेगा 1 2 3, यानी ये 1 4 प्रोडक्ट ना, नाम लिखूंगा यार बाद में, अभी क्यों पछताते होते हैं। 1 2 प्रोडक्ट है ना, दोनों प्रोडक्ट कैसे बेटा एडिशन है, दोनों प्रोडक्ट कैसे हैं, ये तो ज्यादा रोल नहीं है, ये नॉर्मल प्रोडक्ट है। क्यों नॉर्मल है, रीअरेंज करूंगा तब भी 1 2 ही बनेगा, रीअरेंज करूंगा तो 1 और 2 ही बनेगा। ये रीअरेंज करने से कुछ बन सकता है, ठीक, क्यों कि जैसे मैं इसको यहाँ कर दूँ, इसको शिफ्ट करूँ, हाइड्राइड शिफ्ट करूँ, मिथाइल शिफ्ट करूँ, शिफ्ट करके मैं बना सकता हूँ स्टेबल कंपाउंड, क्या बना सकता हूँ। तो 1 4 एडिशन तो है ये, लेकिन कैसा है रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट है, कैसा है रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि बदल सकता है। अभी 1 4 पोजीशन अभी 1 3 में कर सकता हूँ, एक ये शिफ्ट कर दूँ यहाँ CH3 यहाँ हो गया, इसको यहाँ दूँ ना, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नाम बदल जाएगा 1 3 हो जाएगा। अगर इसको तोड़ूंगा तो फिर 1 2 आएगा, फिर क्या आएगा 1 2 आएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। बस कल एक रिएक्शन आपको सिखाने वाला हूँ, डायल्स-एल्डर रिएक्शन, डायल-एल्डर्स रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो आज की क्लास यही, नेक्स्ट डे क्या पढ़ाऊंगा, डायल-एल्डर्स रिएक्शन, डायल्स-एल्डर रिएक्शन ये कल के लिए है, नेम रिएक्शन है इसलिए आज इसको नहीं छेड़ने वाला, ठीक।